ईस्टर्न मेडिटरेनियन यानी पूर्वी भूमध्य सागर। दुनिया के इस कोने में जियोपॉलिटिक्स की शतरंज पर एक नया और बहुत ही हाई स्टेक्स खेल शुरू हो चुका है। यहाँ एक ऐसा स्ट्रेटेजिक बदलाव हो रहा है जो इस पूरे इलाके का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल सकता है। तो आइए इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम की रणभूमि में उतरने से पहले आइए भरे अपना तर्कश। और आज हमारे तर्कश के लिए जो तीर है वो इंटरनेशनल रिलेशंस का एक ऐसा हॉट टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में सवाल बनने के पूरे चांसेस हैं। तो इस पूरे इशू को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले हम उस शतरंज की बिसात को समझेंगे जहां ये खेल खेला जा रहा है। फिर हम बात करेंगे इस नए अलायंस की, ग्रीस अपनी सेना को कैसे बदल रहा है, तुर्की इसके जवाब में क्या कर रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट, इस सब का अंजाम क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द न्यू चेस बोर्ड। देखिए, ईस्टर्न मेडिटरेनियन हमेशा से ही स्ट्रेटेजिक तौर पर एक इम्पॉर्टेंट इलाका रहा है, नो डाउट। लेकिन इन दिनों यहाँ टेंशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी अपनी अपनी गोटियां आगे बढ़ा रहे हैं। और ये कोई मामूली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। वायोन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हम बात कर रहे हैं अ मेजर स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट की, और वो भी दुनिया के सबसे ज्यादा कंटेस्टेड वाटरवेज में से एक में। साफ लफ्जों में कहें तो यहाँ शक्ति का संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर तेजी से बदल रहा है। तो इस बदलते माहौल का जवाब क्या है? यही है हमारा सेक्शन 2, द ट्राइलैटरल अलायंस। देखिए, इस नई चैलेंज के जवाब में 3 देश एक साथ आए हैं, इजराइल, ग्रीस और साइप्रस। और ये कोई मामूली दोस्ती नहीं, ये एक फुल फ्लेज्ड मिलिट्री पार्टनरशिप की तरफ जा रही है। एग्जाम के लिए ये टर्म याद रखिएगा, मिनिलैटरल सिक्योरिटी अलायंस, मतलब एक छोटा लेकिन बहुत ही फोकस सुरक्षा गठबंधन। इस अलायंस की सबसे बड़ी बात क्या है? वो है एक जॉइंट रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स बनाने का प्लान। और इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी? लगभग 2500। हाँ, 2500 सैनिक। ये नंबर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसे जरूर नोट कर लीजिए। तो ये 2500 सैनिक आएंगे कहाँ से? चलिए इसका ब्रेकडाउन देखते हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से इजराइल देगा 1000 सैनिक, ग्रीस भी देगा 1000 सैनिक, और साइप्रस कंट्रीब्यूट करेगा 500। तो इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, इस गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर इजराइल और ग्रीस बैठे हैं। ओके, फोर्स बन गई, पर इसका काम क्या होगा? ये कोई आर्म फोर्स नहीं होगी। इससे एलीट लैंड, एयर और नेवल यूनिट्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा। इसका मेन मिशन, जो कंटेस्टेड समुद्री इलाके हैं वहां पेट्रोल करना, और जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोचिए जैसे गैस पाइपलाइंस, उनको प्रोटेक्ट करना। अब यहाँ सबका अपना अपना फायदा है। इजराइल को मिलती है स्ट्रेटेजिक डेप्थ, मतलब अपने बॉर्डर्स से दूर तक एक्शन लेने की ताकत। और ग्रीस और साइप्रस के लिए, उनके लिए ये टर्की के खिलाफ एक डिटरेंट का काम करेगा, यानी एक ऐसी ताकत जिससे दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचे। अब है अलायंस की एक कड़ी, ग्रीस, पर थोड़ा गहराई से नजर डालते हैं। यह है हमारा सेक्शन 3, ग्रीस's डिफेंस ओवरहॉल। क्योंकि ग्रीस इस गठबंधन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, और वो अपनी मिलिट्री को पूरी तरह से बदलने में लगा हुआ है। और जब मैं कहता हूं बदलने में, तो मेरा मतलब है एक मैसिव ओवरहॉल। हम बात कर रहे हैं लगभग 29 से 30 बिलियन डॉलर्स की। इतना बड़ा रकम। ये ग्रीस की मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिफेंस स्पेंडिंग है। उनका टारगेट साफ है, यूरोप की टॉप सबसे एडवांस्ड मिलिट्रीज में शामिल होना। इस पूरे मॉडर्नाइजेशन प्लान के दिल में क्या है? एक मल्टी लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क। अब ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब सिंपल है। एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसमें कई लेयर्स हों। एक लेयर मिसाइल को रोकेगी, दूसरी ड्रोन्स को, तीसरी फाइटर जेट्स को, मतलब हर तरह के हवाई खतरे से बचाओ। तो ये सुरक्षा कवच बना कौन रहा है? यहाँ एंट्री होती है इजराइल की। इजराइल इस मामले में ग्रीस का इंडिस्पेंसिबल पार्टनर, यानी सबसे जरूरी साथी बन गया है। वो ग्रीस को डेविड स्लिंग जैसा टॉप नॉच सिस्टम दे रहा है, और इसका सीधा निशाना क्या है? टर्की की मिसाइल कैपेबिलिटीज को न्यूट्रलाइज करना। तो हमने एक साइड की कहानी तो देख ली, लेकिन हर शतरंज के खेल में 2 खिलाड़ी होते हैं। चलिए अब दूसरे खिलाड़ी यानी टर्की की तरफ देखते हैं। सेक्शन 4, टर्कीज काउंटर एम्बिशंस। आखिर टर्की की चालें क्या हैं जिसने इस अलायंस को जन्म दिया? इसकी एक ट्रिगर पॉइंट थी जब रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस ने गाजा सिक्योरिटी टॉक से टर्की को अलग रखा। इस घटना ने टर्की को शायद और भी मोटिवेट किया। उनका एक बड़ा गोल है 2030 तक टोटल डिफेंस ऑटोनॉमी हासिल करना, मतलब रक्षा के हर सामान के लिए किसी पर निर्भर ना रहना,
पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट। और इस गोल को हासिल करने के लिए अंकारा चुप नहीं बैठा है। वो एक से बढ़कर एक इंडिजिनस यानी स्वदेशी डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जिसमें शामिल हैं उनका अपना ऑल टाइम मेन बैटल टैंक, उनका KAN 5th जनरेशन फाइटर जेट, टाइफून ब्लॉक 4 हाइपरसोनिक मिसाइल, सोचिए मैक 5 की स्पीड, और तो और उनका अपना $6 बिलियन का एयर डिफेंस नेटवर्क, जिसे वो स्टील डोम कह रहे हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, द जियोपॉलिटिकल स्टेक्स। इस पूरी मिलिट्री बिल्डअप का, इस आर्म्स रेस का आखिर मतलब क्या निकलता है? यहाँ हम इंटरनेशनल रिलेशंस का एक क्लासिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, जिसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। जब एक तरफ ताकत बढ़ती है तो दूसरी तरफ भी ताकत बढ़ाई जाती है, ताकि कोई एक प्लेयर पूरे गेम पर कब्जा ना कर ले। आप खुद देखिए, एक तरफ अलायंस का मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें डेविड स्लिंग जैसी टेक्नोलॉजी है, तो उसके जवाब में टर्की अपना $6 बिलियन का स्टील डोम बना रहा है। एक तरफ अलायंस स्ट्रेटेजिक डिटरेंस की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ टर्की टाइफून जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर रहा है। ये एक क्लासिक आर्म्स रेस है, जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने हो रही है। तो उसका सीधा मतलब ये है कि ये जो नया गठबंधन है, ये समुद्र पर टर्की के दावों को, अंकारा के एजर्शंस को डायरेक्ट चैलेंज दे रहा है, और ये इस पूरे रीजन की शांति और स्टेबिलिटी के लिए एक अल्टीमेट टेस्ट बनने जा रहा है। सवाल ये है कि क्या ये नया बैलेंस ऑफ पावर शांति लाएगा या फिर एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की जमीन तैयार करेगा? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। तो चलिए इस पूरे एनालिसिस से आपके एग्जाम के लिए की टेकअवेज निकालते हैं। पॉइंट नंबर 1, मिनी लैटरल सिक्योरिटी अलायंसेस का ट्रेंड बढ़ रहा है। देश बड़े बड़े गठबंधन के बजाय छोटे और फोकस्ड ग्रुप्स बना रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन एक नए आर्म्स रेस का अखाड़ा बन गया है। पॉइंट नंबर 3, तुर्की का स्ट्रैटेजिक शिफ्ट डिफेंस ऑटोनॉमी की तरफ। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4, बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट, जो यहाँ लाइव एक्शन में दिख रहा है। ये 4 पॉइंट्स आपके आंसर को एक सॉलिड स्ट्रक्चर देंगे। इस टॉपिक पर आपके लिए रेडी रेकनर नोट्स डिस्क्रिप्शन दिए लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह के झटपट वीडियोस एंड रेडी नोट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपकी सफलता में आपका साथी बनना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन।